सावधान! महामहिम, 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 प्रणाम महामहिम। मैंने तुम्हें सावधान किया था कर्ण कि एक राजा और योद्धा में अंतर होता है। सर्वोत्तम राजा वो नहीं जो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाए, वह है जो प्रजा के हित में निर्णय ले और युद्ध को टाल दे। युद्ध टालकर अब तक अंग का कौन सा हित साधा गया है महामहिम? जब परीक्षा की घड़ी हो, प्रजा त्राही त्राही कर रही हो, तो हर राजा का योद्धा बनना आवश्यक होता है। किस परीक्षा की घड़ी की बात कर रहे हो तुम कर्ण? अंग की प्रजा को देखिए, अंग की प्रजा को देखिए महामहिम। एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा संपन्न हो, कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। और यहां भूख की अग्नि बुझा सके इतना अन्न मिलना तो दूर की बात है। इन्हें तो इतना जल तक नहीं मिलता कि ये अपनी प्यास की अग्नि बुझा सके। ये एक राजा के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं तो क्या है? क्या हस्तिनापुर इतना दूर है कि वहां तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंचती? या हस्तिनापुर की आंखें झूठे स्वप्न देखने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें अंग के सूखे अश्रु नहीं दिखते? क्या कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि हस्तिनापुर के गुप्तचरों ने आपको अंधकार में रखा वर्षों तक, या कहें दशकों तक? कदाचित हस्तिनापुर साम्राज्य में अंग ही ऐसा क्षेत्र होगा, किसी भी छोटे बालक को यह नहीं पता कि उसके महामहिम भीष्म दिखते कैसे। अद्भुत दृश्य। अंग प्रदेश के भूतपूर्व शासक और वर्तमान राजा का यह मिलन देख के तो मेरी आंखें भर गई। महामहिम, यदि आपको संधि के नियम स्मरण हो तो अपने इस मेमने से कहिए कि मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रलाप एक सोए हुए सिंह को जगा दे। क्या हुआ अंगराज कर्ण? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ये महामहिम तुम्हारे अपमान के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष दंडित करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महारथी कर्ण। मैंने तुम्हें एक बार चिताया था, 2 बार तुम्हें मैंने सावधान किया था, अब मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कर्ण। इसी क्षण तुम अंग प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंग प्रदेश में ना कभी कोई राजा था, ना ही अंग प्रदेश को किसी राजा की आवश्यकता है। मैं बचपन से ही तनिक हटी हूं दानव। महामहिम सैकड़ों बार मुझे समझा चुके हैं। जब उनकी बात नहीं समझ पाया तो तुम्हारी क्या समझूंगा?
इसलिए मुझे तुम्हारी अंतिम चेतावनी भी अस्वीकार है। तू ऐसे नहीं मानेगा कर्ण। कर्ण, सावधान। हट जाओ कन्या, मैं स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाता। जानती हूँ महामहिम, इसीलिए आपके और कर्ण के मध्य खड़ी हूँ। तुम नहीं जानती तुमने कितने बड़े विनाश को आमंत्रण दे दिया है। जो चुनौती को समक्ष देखकर रुक जाए वो कर्ण नहीं महामहिम। आप ही का गुरु भाई है और आप भी जानते हैं कि अब उसे रोक पाना संभव नहीं। ये है अंग के राजा के अपमान के उत्तर में। ये है महामहिम भीष्म के अपमान के उत्तर में। और ये अंग भूमि के अपमान के उत्तर में। अंग की प्रजा से उसके अधिकार छीनने वाले का अंत हुआ। अंग की मानसिक स्वतंत्रता का अंत हुआ। अंग में एक नए सूर्य, एक नए प्रकाश का आरंभ हुआ। महामहिम, 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 हमारी रक्षा कीजिए महामहिम। इस विनाश से हमें बचा लीजिए। देख रहे हो कर्ण, अपनी प्रजा की आंखों में भय देख रहे हो। तुमने अंग को जल का अधिकार नहीं दिलाया, उनसे जीवन का अधिकार छीन लिया है। तुमने किसी नए प्रकाश का प्रारंभ नहीं किया, बल्कि एक महायुद्ध का प्रारंभ किया है जो अंधकार बनकर उनके जीवन पर छा जाएगा। तुमने इस दानव को नहीं मारा, तुमने एक महादानव को जगा दिया है। तुम्हें क्या लगा भीष्म आंखें बंद करके बैठा था? नहीं कर्ण, ये बांध अंग का जल रोकने के लिए नहीं था, उसका विनाश रोकने के लिए था। तुमने अंग की स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि बृहद्रथ पुत्र महाबलशाली जरासंध के त्रास को ललकारा है कर्ण।
ये जरासंध, जिसके बल के समक्ष वासुदेव कृष्ण को भी रण छोड़कर जाना पड़ा था। महाराज, कौन था वो योद्धा? दिखने में कैसा है वो अंगराज? महाराज, उसकी भुजाओं में पर्वतों जैसा बल था। उसके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों का तेज था और उसकी गति तो ऐसे जैसे पवन की गति को भी पराजित कर दे। महाराज, महावीर, महावीर, उसने तो दानव को प्रहार करने का एक भी अवसर नहीं दिया। दानव की मृत्यु के पश्चात तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम उस स्थान को छोड़कर तुरंत आपको सूचित करने यहां चले आए। महाराज, अद्भुत। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो रण छोड़कर भाग जाए। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो मेरे समक्ष मेरे शत्रु की प्रशंसा करे, और मुझे सबसे अधिक घृणा उससे है जो मगध नरेश को ललकारने का साहस करे। अंगराज, तुम्हारे अंग अंग को भंग करेगा जरासंध। एक और युद्ध का समय आ गया है। समय आ गया है शिष्यों। देखना यह है कि कौन होगा वो जो मेरी शिक्षा पर खरा उतरेगा। कौन होगा वो जो मेरी गुरु दक्षिणा देने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो पांचाल नरेश द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आता है। कौन होगा वो? प्रयाण करो। रुको! क्या हुआ दुर्योधन? गुरुदेव, यदि पांडव और कौरव दोनों साथ साथ गए तो इसका निर्णय कैसे होगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? निर्णय कैसे होगा कि युवराज कौन बनेगा? इसीलिए ये मेरा निवेदन है कि पहले हम कौरवों को पांचाल नरेश पर आक्रमण का अवसर दिया जाए। पहला अवसर तुम्हें क्यों मिलेगा दुर्योधन? सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर है। शांत भीम, शांत। दुर्योधन भी मेरा ही अनुज है। यदि दुर्योधन पहले जाना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तो ठीक है दुर्योधन, पहला अवसर तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिलता है।
प्रयाण करो। चलो। यदि अंग के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए ये युद्ध आवश्यक है तो ये युद्ध होगा। जब अंगवासी ही शेष नहीं बचेंगे तो उनकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा कर्ण। तुम हस्तिनापुर का अंग हो। तुम्हारी मूर्खता हस्तिनापुर को एक अवंचित युद्ध की अग्नि में झुलस देगी। हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए अंग का बलिदान किया गया। ये अनीति क्यों? यही नीति है कर्ण। एक परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसके एक सदस्य का बलिदान दिया जाए तो उचित है। उसी भांति एक ग्राम की सुरक्षा के लिए एक परिवार का बलिदान उचित है। उसी भांति एक प्रदेश के लिए एक ग्राम और एक साम्राज्य के लिए एक प्रदेश का बलिदान हो। यही राजनीति है। मेरी समझ में राजनीति का अर्थ थोड़ा भिन्न है मां महिम। राजनीति का अर्थ है राजा की नीति और अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा की सबसे बड़ी नीति होती है। और अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर मौन रह जाना ये राजनीति नहीं अनीति है। और ये राधे कर्ण इस अनीति का साथ कभी नहीं देगा। अर्थात तुम मगध से युद्ध करोगे? हाँ। पराजित हो जाओगे कर्ण। नहीं, ये कर्ण विजयी होगा या वीर गति को प्राप्त होगा। पराजय होना तो मेरे विकल्प में ही नहीं। अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण दे देना ये मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ नीति है। स्वागत है कुरु राजकुमार। स्वागत स्वागत नहीं, अपने शत्रु से युद्ध किया जाता है पांचाल नरेश। परंतु तुम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र हो और जहां तक हमें स्मरण है हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मुझसे ना सही परंतु मेरे गुरु से अवश्य है। वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य स्वयं तो हमारा बाल भी बांका न कर पाया, परंतु अब लगता है तुम्हें अपने बातों के व्यू में उलझाकर तुम्हारे द्वारा अपना प्रतिशोध हमसे लेना चाहते हैं। प्रतिशोध उनका सही, परंतु मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। ठीक है, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आक्रमण! जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही नियति है तो मैं मगध नरेश से युद्ध करूंगा। तुम मगध नरेश को अधिक समय तक रोक नहीं पाओगे कर्ण। अंग की रक्षा अब मैं करूंगा। नहीं, अंग अपनी रक्षा करने में आत्मनिर्भर है मां महिम। अंगवासी ये युद्ध स्वयं लड़ेंगे।
जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही नियति है तो मैं मगध नरेश से युद्ध करूंगा। नहीं, अंग अपनी रक्षा करने में आत्मनिर्भर है मां महिम। अंगवासी ये युद्ध स्वयं लड़ेंगे। यही एक मार्ग है अपने भीतर के भय को भगाने का, अपने मन में देश और स्वतंत्रता के लिए प्रेम जगाने का। तो ये है वो बालक जिसने मगध नरेश को ललकारा है। मूर्ख गुप्तचर, शत्रु का विवरण भी ठीक से नहीं दे सकते। कहां है वो पर्वतों का बल? कहां है वो तेज? जो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं है वो यहां से चला जाए, क्योंकि जो इस क्षेत्र में उपस्थित रहेगा उसका शव ही यहां से जाएगा। युद्ध कौशल और बल दोनों तुम में है दुर्योधन, परंतु लगता है तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण नहीं किया। तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है दुर्योधन। यदि चाहो तो वो प्रशिक्षण हमसे ले सकते हो। यदि तुम हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हो तो हमें हस्तिनापुर के भविष्य पर दया आती है। तो अंगराज, मुझे लगता है हमारे पास पर्याप्त सेना है। ये मेरा युद्ध है ऋषाल। यदि तुम्हें तनिक भी चोट पहुंची तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अंगराज, आप भूल रहे हैं कि मैं भी अंग की प्रजा हूं और हर परिस्थिति में अपने राजा के साथ हूं। तो
तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता है कि चली जाओ। जो रणभूमि में सिद्ध नहीं कर पाए उसे सिद्ध करने का अवसर आज मिला है। क्या अपने कर्ण से यह अवसर छीन लो की रुशाली? आज आपके हाथ प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि आपके नेत्र अपने पुत्र की हत्या का प्रतिकार देखेंगे। क्या हुआ अंगराज, कहीं भयभीत तो नहीं हो गए? आश्चर्यचकित मत हो कर्ण। मैं भले ही तुम्हारी नीति के विरुद्ध हूं, भले ही यह युद्ध उचित है या अनुचित, किंतु तुम हस्तिनापुर का एक भाग हो और मेरा धर्म, मेरी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की सुरक्षा में होती है। भले ही मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़े। तो महाबली भीष्म भी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जिस जरासंध ने कृष्ण को भी रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया था, वो तुम दोनों से क्या डरेगा? प्रतीत होता है कि नियति ने तुम दोनों का अंत एक ही दिन में जरासंध के हाथों लिख दिया। प्रणिपात, पांचाल नरेश द्रौपद ने संदेशा भिजवाया है। असफल हुए द्रोण, एक ही दिन में दो बार असफल। पहली असफलता पांचाल नरेश द्रुपद की शक्ति को कम आंकना, और दूसरी असफलता अपने इन शिष्यों की क्षमता को अधिक आंकना। दया आती है द्रोण, क्या अपने इन्हीं शिष्यों की क्षमता पर तुम पांचाल नरेश द्रुपद को ललकारने की चेष्टा कर रहे थे? लज्जा आती है द्रोण, तुम्हें अपना सहपाठी कहते हुए। कभी हमने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, अब क्या करोगे? भिक्षा मांगोगे? अपने प्राणों की या अपने इन 100 शिष्यों के प्राणों की? भिक्षा कैसे मांगते हैं ये तो स्मरण होगा ना?
या इतने वर्ष राज आश्रम में रहने के पश्चात भिक्षा मांगने में भी असफल रहोगे आचार्य द्रोण? असफल तुम्हें होना है द्रुपद। मेरे शिष्यों की योग्यता को तुमने कम में आंका है। और रही बात भिक्षा की, तो समय बताएगा कि द्रोण पांचाल नरेश के समक्ष भिक्षा मांगता है या पांचाल नरेश हाथ जोड़कर द्रोण के शरण में आता है। तुमने गुरु का अपमान किया था और उसी अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं मेरे ये शिष्य। तो तुम्हारे तुनीर में अब भी एक बाण शेष है। एक नहीं द्रुपद, 5। तो चुनौती प्रस्तुत करो। विजय बाबा, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करो। द्रुपद। आप इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत करो कर्ण। यदि मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की तो तुम जरासंध के समक्ष एक पल नहीं टिक पाओगे। कदाचित महामहिम भूल रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि हस्तिनापुर की सुरक्षा उनका पहला उद्देश्य है। आपके धनुष से छूटा एक बाण हस्तिनापुर को महायुद्ध की अग्नि में झुलसा देगा। इसलिए आप इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये युद्ध अंगराज और मगधराज के मध्य है। अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है मगधराज। अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है मगधराज। युद्ध के लिए अपना शस्त्र चुन लो अंगराज। मैं अंक का वासी हूं और आप मगध के। इस नाते आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए मैं आपको अवसर देता कि जिस विद्या में आप निपुण हैं
उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में मैं अतिथि हूं, किंतु मेरी दृष्टि में तुम शत्रु होकर, और जरासंध अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष को ध्वंस करने में विश्वास रखता है। सुना है धनुर्धारी हो तुम, मैं धनुष से ही तुम्हें ललकारूंगा। कैसी आपकी इच्छा। रथ प्रस्तुत है अंगराज। भीष्म, ललकारा अंगराज ने है, किंतु संधि हस्तिनापुर ने भंग की है। इसलिए यद्यपि हस्तिनापुर युद्ध में सम्मिलित नहीं है, किंतु युद्ध की विभीषिका उसे झेलनी होगी। जरासंध का क्रोध केवल कर्ण के अंत से शांत होने वाला नहीं है, इसकी आंच हस्तिनापुर तक अवश्य पहुंचेगी। इस युद्ध से पूर्व दो बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है मगध नरेश। प्रथम, हस्तिनापुर के शांति प्रयास को उसकी निर्बलता मत समझना, और मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना। हस्तिनापुर की भीति और भीष्म के बाणों का बल अब भी वही है। दूसरी बात, यदि भीष्म ने तुम्हारा बल देखा है तो कर्ण का कौशल भी। इस योद्धा को बालक समझना तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। कदाचित यह युद्ध तुम्हारी प्रथम पराजय लेकर आए, या कदाचित तुम्हारे लिए दुर्गम विजय पथ। कर्ण, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुमने संसार के सबसे भीषण प्रतिद्वंदी को ललकारा है। युद्ध क्षेत्र के पास अंग की प्रजा भी है। विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग उनको संकट में डाल सकता है जिनके लिए तुम युद्ध करने जा रहे हो। जरासंध की शक्ति उसकी आक्रामकता में है। उसे अवसर मत देना कि वो तुम पर वार कर सके। प्रारंभ से ही मुझे मगध नरेश को पीछे हटाना है। पहले उनकी युद्ध नीति को समझना है और फिर उसे चूर चूर करना है। आप भूल रहे हैं मामहीम कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुझे स्मरण है कर्ण, और तुम भी स्मरण रखना कि ये कोई रंग भूमि नहीं, वास्तविक युद्ध भूमि है, और तुम्हारे समक्ष कोई राजकुमार नहीं, संसार का सबसे विकट प्रतिद्वंदी खड़ा है। मेरा लक्ष्य केवल परिवर्तन है मामहीम। मेरा केवल एक ही शत्रु है, अन्याय, जो हर बार नए रूप में आता है। रंगभूमि में राजकुमार बनकर और युद्ध भूमि में मगध नरेश बनकर। परंतु ये राधेकर्ण जीते जी इस अन्याय से कभी हार नहीं मानेगा। ईश्वर करे तुम्हें विजय प्राप्त हो कर्ण। यदि तुम पराजित हुए तो मुझे स्वयं को युद्ध में सम्मिलित करना होगा, जिसका अर्थ है हस्तिनापुर को युद्ध की अग्नि में झोंकना। तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने तुम पर विश्वास किया है, उसकी परीक्षा में खरे उतरना है तुम्हें कर्ण। मैं वचन देता हूं मामहीम कि अपने मित्र के विश्वास की लाज रखूंगा, परंतु आपको भी वचन देना होगा कि आप मेरे कहे बिना इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम करना क्या चाहते हो कर्ण? ये युद्ध केवल अंगराज और मगध नरेश के मध्य नहीं, ये युद्ध अंग की प्रजा का, उनके भीतर छिपे भय से भी है। और भय के अंधकार में सोई अंग की प्रजा को मैं जगाना चाहता हूं।
इसलिए आपसे वचन चाहिए कि जब तक मैं ना कहूं आप अपना धनुष नहीं उठाएंगे। मेरा आशीष है कर्ण, विजयी वही हो जो अधिक श्रेष्ठ हो। पांचाल नरेश, प्रणाम स्वीकार करें। आश्चर्यचकित मत होइए पांचाल नरेश, किसी समय आप मेरे गुरु के गुरु बंधु रहे हैं। किसी समय मेरे गुरु ने आपको मित्रता का पात्र समझा है, इसलिए आप मेरे सम्मान के पात्र सदैव रहेंगे। अब भी और पराजित होने के पश्चात भी। द्रोण के तुनीर में 5 बाण शेष थे, आया केवल एक। हाँ, क्योंकि हम 5 भिन्न नहीं, एक हैं, एक मुट्ठी जिसकी प्रत्येक उंगली में समान शक्ति है। उन 5 में से कौन सी उंगली? पांचाल नरेश द्रुपद की ओर उठी है। मध्यमा, यदि हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर आपको अपराजित कर देते तो आप उल्हाना देते कि आपके साथ अनीति हुई है, और यदि सबसे कनिष्ठ सहदेव आपको पराजित कर देता तो हमारे गुरु के गुरु बंधु का घोर अपमान हो जाता। इसलिए हम 5 में से मध्य क्रम का पुत्र आपको युद्ध की चुनौती देता है। तर्क अद्भुत है बालक। नाम क्या है तुम्हारा? पांडुपुत्र, द्रोण शिष्य, अर्जुन। बहुत समय पश्चात ऐसा संस्कारी, सक्षम और विनम्र राजकुमार देखा है। मेरे संस्कारों का परिचय तो मेरे प्रणाम ने दे दिया, मेरे कौशल का परिचय मेरे बाण देंगे। युद्ध आरंभ करो अर्जुन। बस एक महाअस्त्र और इस बालक की ललकार के साथ साथ अंग की हराशा भी समाप्त। मुझे मगध नरेश को दिव्यास्त्र संधान का अवसर नहीं देना है।
आज तक मैंने ऐसा धनुर्धारी नहीं देखा। निश्चित रूप से इसकी गति पवन को भी पराजित कर दे। धन्यवाद महामहिम, आप कर्ण के साथ हैं। मैं केवल धर्म के साथ हूं। स्पष्ट रूप से कहूं तो हस्तिनापुर के साथ हूं। यही तो आश्चर्य है महामहिम कि ये धर्म केवल हस्तिनापुर के विशाल महलों तक क्यों रहता है। ये धर्म कभी चलकर हम सूतों की कुटिया तक क्यों नहीं आता। अद्भुत, अद्भुत वीर। जीवन में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई धनुर्धर पांचाल नरेश द्रुपद के हाथों से उसका धनुष गिरा सका। अब बार बार इस अनुभव के लिए तैयार रहें पांचाल नरेश। देखो देखो, ये सच्चे अर्थों में हमारा राजा है। हमारे लिए, प्रजा के लिए, अंग देश के लिए जरासंध से युद्ध कर रहा है। देखो, इन्हें इस प्रकार बाहर नहीं आना चाहिए। जरासंध इनका प्रयोग करेगा। अब अवसर आ गया है कर्ण, जिनके लिए तुम मुझे पराजित करना चाहते हो। अब यही लोग तुम्हारी पराजय का कारण बनेंगे। सहस्त्र बाणास्त्र।
असंभव। ये तो नागपाश, नागपाश है ये द्रुपद। तो दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। अश्वत्थामा को संदेश भिजवाया जाए, शीघ्र अतिशीघ्र उसका राज अभिषेक होगा, वो भी इस स्थान पर। तूने जरासंध को नहीं, आज एक चींटी ने गज को ललकारा है। कर्ण, गजराज को। तो आज सिद्ध हो जाएगा कि यदि एक चींटी भी अन्याय के प्रतिकार पर उतर आए तो वो एक गज को भी पराजित कर सकती है। जरासंध आक्रामक हो रहा है, अवसर मिलते ही दिव्यास्त्र संधान करेगा। कर्ण, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। एक बार जरासंध के क्रोध का ज्वर उठा तो उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। बहुत हुआ अंगराज, बहुत देख लिया बच्चे का खेल। अब तुम्हारा खेल मैं समाप्त कर दूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा करने आए हो। देखो अंगवासियों, ये तुम्हारी रक्षा करने आया है। अरे जो अपने अनुज की रक्षा ना कर सका, वो तुम सहस्त्र अंगवासियों की रक्षा क्या करेगा? नहीं कर्ण, क्रोधित मत हो। क्रोध में आओगे तो एकाग्रता खो दोगे। क्रोध करने की भूल मत करना। नहीं महामहिम, कर्ण को उकसाने की भूल तो मगध नरेश कर रहे हैं। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका क्रोध ही है। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कर्ण, उपयोग करो।
जरासंध को भूषाई किया तूने। बस इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो जरासंध का वक्ष भेद सके? परिचय मिल गया मगध नरेश, उस बाण का जो तुम्हारी छाती भेद सकता है, और उस धनुर्धारी का जो तुम्हें पराजित कर सकता है। जरासंध का रक्त बहाया तूने कर्ण। अभी संघ प्रदेश की प्यास तुम्हारे रक्त से बुझेगी। आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगध नरेश। सूर्यास्त हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यहीं संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण। अब यह युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। अब बाहुबल का परिचय दो कर्ण। इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा और पराजय का अर्थ मृत्यु। ये कब तक चलेगा महामहिम? जब तक दोनों में से कोई एक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाता, या फिर
अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेता। क्या हुआ अंगराज? हो गया तुम्हारे बल का अंत? नहीं मगधराज, अभी तो प्रारंभ हुआ है। बस हो गई समाप्त तुम्हारी चुनौती। उठो या ना उठो, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु तो सबको आनी है मगधराज, परंतु मैं उठूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायों का नाश हो। जरासंध देखना कि दलितों के उठने का युग आ गया है और उनके जागने का समय आ गया है। सूर्य की किरणें प्रस्तुत हैं और राधे कर्ण भी। आगे बढ़ो। रुक जाओ द्रुपद। कहां जा रहे हो? अभी भी हमारे बीच बहुत कुछ शेष है। पांचाल पर तो विजय प्राप्त कर चुके हो द्रोण, अब क्या शेष है? तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है, जिसे मैं पाकर रहूंगा। यदि तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मित्रता बराबर वालों से की जाती है, बराबर वालों से। यही कहा था ना तुमने उस राजसभा में जब मैं तुमसे सहायता मांगने आया था, और तुम्हारे यही शब्द वर्षों से मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रहे हैं, बराबर वालों से। तो समय का चक्र देखो, आज तुम कहां और मैं कहां। आज मैं एक राजा का पिता हूं, राजा का। और तुम कुछ भी नहीं द्रुपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। उस द्रुपद को जिसे मैंने कभी अपना मित्र माना था। तुम राजा बनकर
भूल गए द्रौपद, हमारी मित्रता, हमारे वचन, परंतु इस द्रोण को वो सारे वचन स्मरण है। प्रत्येक वस्तु आधी आधी बांटेंगे। ये दान पाकर प्रसन्न तो होना द्रौपद। मैंने अपना जीता हुआ आधा राज्य तुमसे बांटा द्रौपद। अब तुम उस अपमान के दंश को भी भोगोगे जिसका आधा मैं कई वर्षों से भोगता आया। अपने इस आधे पांचाल का आनंद उठाओ पांचाल नरेश। ना 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 ना, अर्ध पांचाल नरेश। बोलो हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की। तुम्हारे मुख से ध्वनि क्यों नहीं निकल रही अर्ध पांचाल नरेश? याद है ना तुम्हें, जिससे दान प्राप्त होता है उसकी जय की जाती है। याद है ना? हस्तिनापुर की जय। उत्तम, अति उत्तम। मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई। गर्व है मुझे तुम पर। ये द्रौपद, अश्वत्थामा का राज अभिषेक भी संपन्न हुआ। हमें शीघ्रता से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि वहां एक और युवराज अभिषेक शेष है।
बस कीजिए महामहिम। अब कब तक यूं देखते रहेंगे? देखिए महामहिम कर्ण किस तरह लहूलुहान है। महामहिम, आपको हस्तक्षेप करना होगा, आपको ये युद्ध रोकना होगा। महामहिम, रक्षा कीजिए कर्ण की। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है कर्ण? मारो अग्रराज, प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो अग्रराज, मेरे लिए। अंगराज, तुमने मेरे पुत्र की हत्या के प्रतिकार का वचन दिया है। उठो, प्रहार करो मेरे पुत्र के लिए, उठो। प्रहार करो कर्ण, अंग के लिए प्रहार करो। प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो। मैं अपना पहला युद्ध जीत गया मगधनरेश। क्योंकि मेरी प्रजा अपने भेष से विजय हुई। अब तुम्हारी बारी है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। अब युधिष्ठिर युवराज बनेगा। युधिष्ठिर युवराज बना या दुर्योधन को स्वीकार नहीं है। आप कहें तो अभी इन्हें युद्ध में वीर गति दे दे भ्राताश्री। नहीं, अब साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा। केवल बल का नहीं, छल का प्रयोग होगा। हमारे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान से पूर्व 2 संदेश तैयार करेंगे। पहला, मामा शकुनी को, जिसके छल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा उसको जिसके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अंगराज कर्ण को।
ये प्रहार तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। और ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम मेरा कर नहीं सकते। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं पराजय स्वीकार करता हूं।